दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा प्रभावी जाटों का विद्रोह रहा। जाटों ने मुगलों को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, भारत में उस समय औरंगजेब का शासन चल रहा था और हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया था। औरंगजेब, जिसने अपने पिता को ही कैद कर लिया था, जिसने तख्त के लिए अपने भाइयों को ही मार दिया था, वह भारत के हिंदुओं को कैसे शांति से जीने दे सकता था? हिंदुओं पर औरंगजेब के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। औरंगजेब से लोहा लेने एक वीर बहादुर जाट तैयार हो गया, जिसका नाम था राजा राम जाट। राजा राम जाट भज्जा सिंह का पुत्र था और सिनसिनवार जाटों का सरदार था। राजा राम जाट का जन्म 1617 में सिनसिनी के भज्जा सिंह के घर हुआ था। वह भारत में भरतपुर रियासत के सिनसिनी के सरदार भी थे। मुगल बादशाह औरंगजेब ने तख्त पर कब्जा तो जमा लिया था, लेकिन कट्टरपंथ ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। 2 साल शासन के बाद ही मालवा, बुंदेलखंड, खानदेश और राजस्थान में उसका विरोध शुरू हो गया था। यह औरंगजेब के शासनकाल में पहला हिंदू विद्रोह था। औरंगजेब विद्रोहों का दमन करता रहा, लेकिन कभी इसे खत्म नहीं कर पाया। सबसे ज्यादा प्रभावी जाटों का विद्रोह रहा। सिनसनी के राजा राम जाट ने मुगलों को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। राजा राम जाट ही वो शख्स थे जिन्होंने सिकंदरे में अकबर की कब्र को खोदकर उसकी अस्थियों को जला दिया था और उसका हिंदू रीति रिवाज से श्राद्ध कर्म भी किया था। दोस्तों, ये वो दौर था जब पंजाब, उत्तरी राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की बहुलता थी। औरंगजेब ने जब 1656 में मुगलिया सल्तनत की बागडोर संभाली, तब तक जाटों का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था, लेकिन औरंगजेब के कट्टरपंथ से तंग आकर जाट उत्तेजित हो गए। पहला विद्रोह 1669 हुआ था, जो जाट किसानों ने किया था। दोस्तों, मुगल भारत का इतिहास पुस्तक में एस मुस्तैद खां लिखते हैं कि कट्टरपंथ के मामले बढ़ते जा रहे थे। तिलपत में जाटों और मुगल फौज की टुकड़ी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जाट परास्त हो गए। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध में गोकुला जाट को पकड़ा गया था, जिसे बाद उसे बेरहमी से मार दिया गया और परिवार का धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। गोकुला की शहादत के बाद राजा राम ने अत्याचारी मुगलों के खिलाफ विद्रोह की मशाल जलाए रखी। दोस्तों, फौजदार राजा राम, जो ग्राम सिनसिनी, भरतपुर के थे, गोकुल सिंह की मृत्यु के 15 साल बाद एक जाट नेता के रूप में सबसे आगे आए। उन्होंने भज्जा सिंह ने अपने भाई सिनसिनी के बृजराज और उनके रिश्तेदारों के साथ मिलकर सिनसिनवार और कुंतल गोत्र जाटों की एक छोटी सेना तैयार की। राजा राम ने विभिन्न कुलों के जाट समूहों को संगठित किया और उन्हें अपने अधीन कर लिया। सोगरिया भरतपुर का एक शक्तिशाली जनपद था और इसका सरदार राम की चार था। सोगरिया जाटों के पास पहले से ही सोगर, भरतपुर से 4 मील दक्षिण पूर्व में एक महल था। वह राम की चाहर को अपने साथ ले गए। उन्होंने सिद्धगिरी क्षेत्र, बयाना, रूप बसैया के जाटों के साथ भाईचारा स्थापित किया। उन्होंने चहारवाटी के एक अन्य जाट नेता राम चेहरा के साथ गठबंधन किया। दोनों ने मिलकर एक हथियारों से सुसज्जित एक सेना का गठन किया। उसके द्वारा सिनसिनी के निकट एक स्थान पर एक किले का निर्माण कराया गया। किला बनने के बाद और आवश्यकता की सभी चीज पूरी होने पर राजा राम ने शाही खजाने और कारवां पर छापा मारना शुरू कर दिया। उन्होंने चौकियों का जाल इस प्रकार बनाया कि कोई भी शाही काफिला बिना किसी चुनौती के गुजर न सके। एक बार उसने अकबर के मकबरे को नष्ट करने के इरादे से आगरा की घेराबंदी की। हालांकि आगरा के सिकंदरा में मुगल सेना के कमांडर अब्दुल फजल की वीरतापूर्ण कार्रवाई के कारण वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सके। एक बार जाटों ने धौलपुर के पास खान बहादुर के शिविर पर हमला किया, उनके दामाद और 80 सैनिकों को मार डाला और बड़ी संख्या में घोड़ों, गाड़ियों और मुस्लिम महिलाओं को ले गए। औरंगजेब इन गतिविधियों से बहुत परेशान था, लेकिन उस समय दक्कन में मराठों का उस पर पूरा कब्जा था। 1686 में उन्होंने जाटों को कुचलने के लिए जफर जंग कोकलताश के नेतृत्व में एक सेना भेजी, जिसे बुरी तरह से हराया गया। फिर 1687 में खान जहान की सहायता से राजकुमार आजम के सबसे बड़े बेटे बीदर बख्त के तहत इसी तरह के अभियान के लिए और अधिक सैनिक भेजे गए, लेकिन यह बल भी परिणाम हासिल करने में विफल रहा। राजा राम ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने पर भी उतना ही ध्यान दिया, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि कैसे उचित सुरक्षा के अभाव में तिलपत पर आसानी से धावा बोल दिया गया और इस तरह गोकुला के नीचे उभरते जाटों के भाग्य पर मुहर लग गई।
इसलिए राजा राम ने अपने किले घने जंगलों में बनवाए और उन्हें मिट्टी की प्राचीरों से घेर दिया। वन संक्रमित वातावरण और मिट्टी की दीवारों ने उन्हें गोकुला के मुख्य गढ़ की तुलना में अधिक मजबूत बना दिया। ये किले ऑपरेशनों और शरण स्थलों के साथ साथ लूट के माल को ठिकाने लगाने के स्थानों के रूप में भी काम करते थे। राजा राम ने मीर इब्राहिम उर्फ महाबत खान के शिविर पर हमला किया और 190 सैनिकों को मार डाला या घायल कर दिया। इसके बाद वह पंजाब की ओर बढ़े और जमुना नदी के तट पर डेरा डाला। उसने अकबर के मकबरे पर हमला किया, उसे लूटा और आगरा के गवर्नर शाइस्ता खान को हराया। बीदर कख्त बिना लड़े ही पीछे हट गया। राजा राम शेखावतों के खिलाफ चौहान शासकों की मदद करते हुए युद्ध में मारे गए, जिन्हें मुगलों का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने अपने नेतृत्व के 2 वर्षों के भीतर जाठों में एक नई भावना का संचार किया, जो घमंडी और कट्टर औरंगजेब के शासन के खिलाफ आगे के संघर्षों के लिए मूल्यवान साबित हुआ। फौजदार राजा राम की तुलना आसानी से शिव जी से की जा सकती है। जहां शिवाजी को ऑपरेशन के क्षेत्र में पहाड़ी विशेषताओं से मदद मिली, वहीं राजा राम ने मैदानी इलाकों में मुगलों से लड़ाई की, जिससे बड़ी सेनाओं को मदद मिली। इस प्रकार खुद को तैयार करने के बाद राजा राम ने आगरा सूबे के ग्रामीण इलाकों में छापे मारने शुरू कर दिए। जाट सड़कों पर मंडराने लगे और काफिलों तथा यात्रियों को लूटने लगे। आगरा के सूबेदार सफ़ी खान को आगरा के किले में लगभग घेर लिया गया था। अन्य विद्रोहियों, नरूकाओं, पंवारों, गूजरों और मेवों के साथ साथ उन्होंने धौलपुर और दिल्ली तथा हिंडौन और बयाना के रास्ते आगरा और अजमेर के बीच सामान्य यातायात के लिए सड़कों को व्यावहारिक रूप से बंद कर दिया। विद्रोहियों ने कितनी गहरी दहशत पैदा कर दी थी, यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा कि मथुरा जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर जामा मस्जिद के अलावा कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं समझा गया। राजा राम ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे में तोड़ फोड़ करने की भी कोशिश की, लेकिन उनके प्रयास को स्थानीय फौजदार मीर अबुल फजल ने विफल कर दिया। सिकंदरा से 10 मील दूर एक स्थान पर उन्होंने विद्रोहियों का सामना किया। फौजदार उन्हें खदेड़ने में सफल रहे, हालांकि इस प्रक्रिया में वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके कई सैनिक भी मारे गए। राजा राम को भी भारी क्षति उठानी पड़ी। औरंगजेब ने फौजदार को इल्तिफात खान की उपाधि से पुरस्कृत किया, जिससे उसका मनसब 200 सवार बढ़ गया। सिकंदरा में असफल होने पर राजा राम ने शिकारपुर पर आक्रमण किया और वहां से प्रचुर मात्रा में लूट की। वहां से वे रतनपुर की ओर प्रस्थान कर गए। राजा राम के उत्पात और उपद्रव बढ़ते गए। इससे सम्राट चिंतित हो गए। 3 मई 1686 को उसने विद्रोहियों को दंड देने के लिए खान जहां बहादुर जफर जंग कोकलताश को नियुक्त किया। हालांकि अपने कड़े प्रयासों के बावजूद खान जहां किसी भी जाट गढ़ पर कब्जा करने या लोगों को दंडित करने में विफल रहा। इसलिए उसने अपने बेटे मोहम्मद आजम को जाटों के खिलाफ आगे बढ़ने का आदेश दिया। लेकिन वह बुरहानपुर ही पहुंचा था जब गोलकुंडा की अधिक दबाव वाली जरूरतों ने औरंगजेब को राजकुमार को वापस बुलाने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद बीदर बख्त को जाट युद्ध में सर्वोच्च कमान संभालने के लिए भेजा गया, जबकि खान जहां को उनके डिप्टी के रूप में कार्य करना था। इसी बीच राजा राम ने और अधिक दुस्साहस दिखाया। वह मुगल सेनापति आगर खान पर टूट पड़ा। खान अपने अनुचर के साथ काबुल से बीजापुर की ओर जा रहा था जब धौलपुर के पास जाटों ने उस पर हमला किया और कई बैलों, गाड़ियों, घोड़ों और महिलाओं को पकड़कर भाग गए। जनरल ने उनका जोरदार पीछा किया, लेकिन आगामी झड़प में उनके दामाद और 80 अन्य लोगों के साथ उनकी मौत हो गई। कार्रवाई में 200 जाट मारे गए। इस दुस्साहसिक कृत्य से भौतिक लाभ की तुलना में मनोवैज्ञानिक लाभ कहीं अधिक था। सीमांत अफगानों के प्रतिष्ठित दमनकारी को मारने और परास्त करने में उनकी सफलता ने जाटों के दुस्साहस को बढ़ा दिया होगा। उन्होंने अपने लूटपाट को और आगे बढ़ाया। 1688 की शुरुआत में राजा राम ने महाबत खान पर हमला किया, जो लाहौर के रास्ते में सिकंदरा के पास डेरा डाले हुए था। एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई, जिसमें अंततः राजा राम पर काबू पा लिया गया और 400 लोगों को खोने के बाद उन्हें वापस खदेड़ दिया गया। दूसरे पक्ष के हताहतों में 150 मृत और 40 घायल शामिल थे। थोड़ी देर के बाद राजा राम सिकंदरा में फिर से प्रकट हुए और आगरा के मनोनीत गवर्नर शाइस्ता खान के आने में देरी का फायदा उठाते हुए उन्होंने अकबर के मकबरे पर हमला किया और लूट लिया। जाट नेता सोने और चांदी की बहुमूल्य वस्तुएं,
कालीन, लैंप आदि ले गए और जो कुछ वह नहीं ले जा सके उसे नष्ट कर दिया। मनुच्ची के अनुसार जाटों ने अकबर की हड्डियां खींच लीं, उन्हें गुस्से से आग में फेंक दिया और जला दिया। इस प्रकार गोकुला ने बदला लिया। मोहम्मद बका, खान ए जहां का नायब, जो उस समय आगरा में था, ने विद्रोहियों को निराश करने के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए सज्जा के तौर पर खान ए जहां का मनसब 500 और 1000 सवार कम कर दिया गया। जाटों ने ताजमहल की सहायता के लिए अलग रखे गए गांवों में भी तोड़फोड़ की। कुछ जाटों ने खुर्जा के परिवेश को तबाह कर दिया, जबकि अन्य ने पलवल में स्थानीय मुगल अधिकारियों को पकड़ लिया। एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आम तौर पर स्थानीय मुगल अधिकारी और सैनिक जाटों की अवज्ञा से घबरा गए और यहां तक कि उनके द्वारा लूटी गई लूट को साझा करने के लिए उनके साथ गुप्त रूप से मिली भगत भी कर ली। यह भी ध्यान देने योग्य है कि आगरा में खान ए जहां का नायब मोहम्मद बाका निष्क्रिय रहा था, जबकि राजा राम ने अकबर की कब्र को लूट लिया था। इससे औरंगजेब को गुस्सा आया और उसने डिप्टी का मनसब 500 और खान ए जहां का 1000 सोवर कम कर दिया। इस बीच जाटों के साहस और दुस्साहस ने औरंगजेब को चिंतित कर दिया और उसने राजा राम सिंह, जो काबुल में थे, को राजा राम को दंडित करने का आदेश दिया। लेकिन उनकी अचानक मृत्यु के कारण राजा अपना कार्यभार फिर से शुरू नहीं कर सके। दूसरी ओर राजा राम अपनी दुर्दम्य गतिविधियों पर कायम रहे। उनकी ताकत और संसाधन अब दूसरों का ध्यान आकर्षित करने लगे। इन दिनों बागठरिया और कुछ अन्य परगनों में विवादित भूमि को लेकर चौहानों और शेखावत राजपूतों के बीच मौजूदा झगड़ा एक खुले युद्ध में बदल गया था। चौहानों ने राजा राम से मदद की अपील की, जबकि शेखावतों ने मेवात के मुगल फौजदार मुर्तजा खान से मदद मांगी। बिलार बख्त, बूंदी के राव राजा अनिरुद्ध सिंह और महाराव किशोर सिंह हाड़ा फौजदार और शेखावत में शामिल हो गए। बिजल के निकट भीषण युद्ध लड़ा गया। राजा राम के सामने हाड़ा सरदार था, जिसे उसने करारी शिकस्त दी। अनिरुद्ध सिंह स्वयं जाट आक्रमण के सामने टिक नहीं सके। वह घबरा गया और अपने सैनिकों सहित भाग गया। जब लड़ाई अपने पूरे उग्र रूप में थी, तब वीर राजा राम ने मुगलों सहित केंद्र के खिलाफ एक भयंकर हमले का नेतृत्व किया। इसी बीच एक पेड़ पर छिपे एक मुगल सिपाही ने राजा राम की छाती पर गोली चला दी। बुधवार 4 जुलाई 1688 को वह अपने घोड़े से गिर गए और तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। उनके पतन ने चौहानों की हार का संकेत दिया। सिर को शरीर से अलग कर दिया गया और बाद में दक्कन में औरंगजेब को पेश किया गया। 5 सितंबर 1688, 19वीं जिकादा। युद्ध में राम की चाहर को जीवित पकड़ लिया गया और आगरा में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। दोस्तों, ये थी राजा राम जाट की अमर कहानी। उम्मीद है आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें।